हाँ भाई, वेलकम टू चिकवर्ड। देखिए आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा मॉक टेस्ट। और आपके रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम लगे, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर जेई हो या जितने भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल करेगी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी सिलेक्टेड हैं, पिछली एग्ज़ाम्स के पैटर्न पर आधारित हैं और ऐसे ही प्रश्न जो हैं हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मॉक टेस्ट में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें कुल कितने नंबर गेन किए। ठीक है, और कैसा रहा आपका ये मॉक टेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझिए, अच्छे से समझ के चलिएगा। आप समझेंगे जितना अच्छा उतने अच्छे से आपको ये क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उस फाइलम का चयन करें जिसमें कीटों के पैर जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फाइलम आपको चयन करना है कि जिसमें क्या है, कीटों के पैर जो हैं जुड़े हुए पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पोरीफेरा और प्रोटोजोआ। तो देखिए मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। देखिए अगर कीट लिखा हुआ है ना, कीट लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, किस संघ की बात की जा रही है, ये प्रोटोजोआ संघ की बात की जा रही है, क्योंकि कीटों का संघ कौन सा है, प्रोटोजोआ ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संघ है ये। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो याद रखिएगा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा। और इसमें क्या बोल रहे हैं, कीटों के जो लेग हैं वो जुड़े हुए पाए जाते हैं। देखिए आर्थ्रोपोडा का मतलब ही यही होता है। आर्थो माने होता है आपका जुड़े हुए। ठीक है, बात समझ आ रही है। आर्थो माने होता है जुड़े हुए और पोडा माने होता है आपका लेग। ठीक है, तो यानी जुड़े हुए पैर। तो यहाँ पर यही बात तो बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसमें कीटों के पैर क्या जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फाइलम की बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा की। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसमें जीव एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए यहाँ पर भी बात समझ लीजिए। देखिए उन जीव का बात कर रहा है कि जिनका जो पूरा शरीर क्या है एक कोशिका में ही होता है, यानी वन सेलुलर एनिमल होते हैं और इनकी जो पूरी बॉडी डिवाइड होती है सिर्फ एक कोशिका में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं की। ठीक है, क्योंकि संघ प्रोटोजोआ के जंतु जो हैं वो एक कोशिकीय जंतु होते हैं। इनका पूरा शरीर क्या है एक कोशिका में डिवाइड होता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में उसका चयन करें जो संघ प्रोटोजोआ का नहीं है। चलिए तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये एक कोश की जंतु होते हैं संघ प्रोटोजोआ के। तो देखिए अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये सभी क्या है, एक कोश की जंतु हैं और ये संघ किसके हैं, प्रोटोजोआ के। पर ऑक्टोपस प्रोटोजोआ का जंतु नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑक्टोपस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत शरीरों के अवशेषों को कहते हैं। तो देखिए मृत शरीरों को क्या कहते हैं, देखिए जो बहुत सालों पुराने जो शव मिलते हैं यानी उनके अवशेष मिलते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं जीवाश्म। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है मृत शरीरों के अवशेषों को क्या कहते हैं, तो क्या जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्परिवर्तन संभव है। देखिए उत्परिवर्तन को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो हमारे अंदर बदलाव होते हैं, बदलाव चाहे मनुष्य के अंदर हो या एनिमल्स के अंदर हो या फिर वातावरण के अंदर हो, जो बदलाव होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, उत्परिवर्तन संभव है। यहाँ पर लिखा हुआ है अचानक या तीव्र या फिर धीरे धीरे या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। देखिए क्यों होगा, देखिए उत्परिवर्तन यानी परिवर्तन अचानक भी हो सकते हैं, यानी कोई भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए या कोई सूखा पड़ जाए, तो ये कैसा उत्परिवर्तन होगा, आपका अचानक वाला उत्परिवर्तन होगा। ठीक है, तीव्र यानी जो बहुत तेज़ी में हो उत्परिवर्तन, बहुत जल्दी, जो आजकल का जनरेशन इतनी तेज़ चेंज हो रही है, इसको हम तीव्र उत्परिवर्तन कहेंगे। और कुछ उत्परिवर्तन धीरे धीरे भी होते हैं, तो यानी सभी तरह से उत्परिवर्तन संभव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि आर्कियोटेरिक्स क्या है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोले, आर्कियोटेरिक्स क्या है। तो याद रखिएगा ये पक्षी एवं सरीसृप के बीच की एक संयोजक कड़ी है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए संयोजक कड़ी होती क्या है, ठीक है, समझा के इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन याद भी हो जाए और इनके बारे में आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी रख लें। देखिए संयोजक कड़ी क्या होती है, यानी दो अलग अलग फाइलम के करैक्टर जब दिखाता है कोई जंतु, तो हम लोग उसको बोलते हैं संयोजक कड़ी। ठीक है, संयोजक कड़ी मतलब देखिए
जो पक्षी था ये आर्क्टोपटेरिस, तो ये क्या है, पक्षी क्यों था, क्योंकि इसके पूरे शरीर पर पंख पाए जाते थे, और पंख कहाँ पर पाए जाते हैं, पक्षी वर्ग में, ठीक है। लेकिन इसकी जो पूंछ थी वो कैसी थी, सांपों की तरह थी, ठीक है, यानी सांप की तरह इसकी पूंछ थी, और इसके मुंह के अंदर क्या थे, दांत थे, ठीक है। बात समझ आ रही है, यानी शरीर के अंदर पूंछ कैसी थी, सांप जैसी थी, और ये क्या थे, इसके मुंह के अंदर क्या थे, दांत थे। तो ये दोनों ही कैरेक्टर किसके हैं, सरीसृप वर्ग के हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, पक्षी एवं सरीसृप के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक नामक पुस्तक किसकी है। बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक नामक पुस्तक किसकी है, तो यार कहेगा लैमार्क की रचना है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यार कहेगा डार्विन द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंडल पेशे से क्या थे। अगर आपने मेंडल का जीवन चक्र पढ़ा होगा, अगर इसमें आपको पता होगा कि इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये पेशे से क्या थे, एक पादरी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में आनुवांशिक रोग नहीं है। आपको उसका चयन करना है जो आनुवांशिक रोग की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन एक आनुवांशिक रोग नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम और टेंडन सिंड्रोम, ये तीनों ही क्या है, आनुवांशिक रोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वीजमान ने जो है सर्वाधिक किस वैज्ञानिक का विरोध किया था। तो इन्होंने सर्वाधिक जो खंडन किया था, ये किया था, इन्हें विरोध किया था, वो किया था लैमार्क का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने किस सिद्धांत का खंडन किया। तो स्वतः जनन सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, खंडन किया था। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको ये लगता है ना कि हमने तो कभी पढ़े ही नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि ये इस तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन रेलवे पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओपेरियन के अनुसार पृथ्वी पर प्रथम जो यौगिक होगा ये, ठीक है, ओपेरियन के अनुसार पृथ्वी पर प्रथम यौगिक कौन थे। तो यार इन्होंने बताया था कि अमोनिया, मीथेन और जल पृथ्वी के प्रथम यौगिक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलर ने अपने प्रयोगों में किस यौगिक का संश्लेषण किया। आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। मिलर ने अपने प्रयोगों में किस यौगिक का संश्लेषण किया था। तो क्या कहेगा, अमीनो अम्ल का इन्होंने संश्लेषण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता विद्यमान है। तो कहाँ है, मेडागास्कर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन से हैं। याद रखिएगा, बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दो केंद्रक वाला जीव है। आईएमपी क्वेश्चन, कई बार पूछा था ये क्वेश्चन। 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के आपको पढ़ने क्या है, साइंस, ठीक है। और साइंस आपकी 20 नंबर कवर करेगी, तो आपको साइंस बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, ठीक है। और मोस्टली बायोलॉजी बहुत पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, पैरामीशियम जो है दो केंद्रक वाला जीव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जिराफ की गर्दन धीरे धीरे लंबी होने की व्याख्या किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई। इसे अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग भी बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा की गई थी, लैमार्क के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक मानव से भी विकसित मानव थे। बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। आधुनिक मानव से भी विकसित मानव थे, कौन से। चलेगा, क्रो-मैग्नॉन मानव आधुनिक मानव से भी विकसित मानव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में आत्महत्या की थैलियां हैं, यानी किन्हें कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा, इसमें लगभग लोग गलत करेंगे। निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है।
वसा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर होगी वसा होगी, और इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में संघ आर्थ्रोपोडा का जीव नहीं है। बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में संघ आर्थ्रोपोडा का जीव नहीं है। तो ये हम्बिंग चिड़िया, ये सबसे छोटी चिड़िया जरूर है, पर ये आर्थ्रोपोडा का जीव नहीं है। झींगा मछली को मत समझ लीजिएगा, क्योंकि झींगा मछली क्या है, संग आर्थ्रोपोडा का जीव है। मछली लगी है तो इसका फाइलम नहीं चेंज हो जाता, ये आर्थ्रोपोडा का ही रहता है। लगभग लोग झींगा मछली लगाते हैं, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर होगा हम्बिंग बर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो यार कहा सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक है। तो परमाणविक प्रदूषण क्या है, सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषण की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि जल में पारा के घुल जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो मिनी माता रोग, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि पौधों में समानता रोग उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, पौधों में 90% रोग जो है इन्हीं के कारण होते हैं। तो बताइए कौन है वो। कहेगा फंगस यानी कवक, पौधों में सर्वाधिक रोग फैलाने वाले जो है सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में किसका अभी औषधि उपचार संभव नहीं है। उपयुक्त सभी, ना हाइड्रोफोबिया का, ना टेटनस का, ना ही चेचक का। इन सब के लिए वैक्सीन दी जाती है, ना कि औषधि। औषधि और वैक्सीन में अंतर होता है। औषधियाँ क्या होती हैं, किसी रोग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त होती हैं, पर वैक्सीन क्या होती हैं, किसी रोग को होने नहीं देती, ठीक है। तो अगर टेटनेस, हाइड्रोफोबिया या चेचक हो जाता है किसी को, तो इसका कोई भी औषधि उपचार संभव नहीं है। इस आदमी की जो है डेथ हो जाएगी, या फिर धीरे धीरे ये रोग ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन औषधि इनका कोई भी उपचार नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे भी कुछ रोग हैं जो जिनका औषधि उपचार संभव है, जैसे बुखार हो गया या फिर कोई घाव है, तो इन सब का औषधि उपचार संभव है। पर हाइड्रोफोबिया, टेटनस, चेचक जैसे हानिकारक रोगों का अभी औषधि उपचार संभव नहीं है, इसी कारण इनकी वैक्सीन्स दी जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में उस रोग का चयन करें जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हैजा। हैजा किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में एक सामाजिक कीट नहीं है। तो मच्छर एक सामाजिक कीट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का पावर हाउस है। किन्हें कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, तो यार कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं, यानी प्रोटीन के संश्लेषण में कौन भूमिका निभाते हैं। तो राइबोसोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स वायरस सर्वाधिक संक्रमित करता है। आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, एड्स वायरस जो है सर्वाधिक संक्रमित करता है आरएनए को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि वायु से पौधे किसे ग्रहण नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को ये डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि भोज्य पदार्थों का पेड़ों में परिवहन किसके माध्यम से होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भोज्य पदार्थों का जो है पेड़ों में परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो यार फ्लोएम द्वारा, ठीक है। जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोएम द्वारा होता है भोज्य पदार्थों का परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया संभव है, यानी पौधों में जल हानि किसके द्वारा होती है, तो स्टोमेटा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। किस कारण मरुस्थलीय पत्तियां जो हैं कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं।
तो याद रखिएगा पौधों में जल हानि से बचाव हेतु, ठीक है, यानी जो पौधों में जल निकल जाते हैं किसके कारण, आपके पत्तियों के पीछे जो उपस्थित होते हैं स्टोमेटा, जो स्टोमेटा जब पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है तो स्टोमेटा दब जाते हैं, जिससे कि क्या है कि पौधों में जल बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मनुष्य लिए पौधों में वैसे ही जल की कमी होती है, तो अगर जल निरंतर निकल जाएगा तो वो पौधे मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कि मानव शरीर के कौन सा अंग जो है अगर उसका हिस्सा 80% भी खराब हो जाए फिर भी मनुष्य जीवित रह सकता है, IMP क्वेश्चन। तो याद रखिएगा यकृत, अगर लीवर आपका 80% भी खराब हो जाए तो भी मनुष्य जो है जीवित रह सकता है उस तरह की डाइट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में किस अंग की कोशिकाओं का जो है जन्म के उपरांत बदलाव संभव नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं में जन्म के उपरांत कोई बदलाव नहीं होता, तो याद रखिएगा मस्तिष्क की कोशिकाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि किडनी ट्रांसप्लांट तभी संभव है जब रोगी का डोनर से मिले, IMP क्वेश्चन। कब संभव है किडनी ट्रांसप्लांट, तभी जब रोगी का डोनर से क्या मिले, ऊतक और ब्लड, यानी टिश्यू और ब्लड मैच करना चाहिए, तभी जो है किडनी जो है ट्रांसप्लांट की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायलिसिस एक प्रक्रिया है, पूछा गया है NTPC में ये क्वेश्चन। देखिए लगभग लोग गलत लगा रहे होंगे किडनी को साफ़ करने की, ये गलत है, इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि डायलिसिस एक प्रक्रिया किसकी है, रक्त को साफ़ करने की। जब रक्त साफ़ हो जाता है तो किडनी ऑटो ही साफ़ हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोगी को कृत्रिम रूप से दिए जाने वाले हार्मोन कौन से हैं, तो इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में स्तनधारी वर्ग का प्राणी नहीं है, तो मगरमच्छ जो है ये स्तनधारी वर्ग का प्राणी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सरीसृप वर्ग का नहीं है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी लक्षण जो हैं सरीसृप वर्ग के हैं। ये अंडज होते हैं, यानी इनका जो उत्पन्न किससे होते हैं, अंडों से उत्पन्न होते हैं। इनका ताप नियत होता है, यानी नियत तापी होते हैं। जल एवं स्थल निवासी होते हैं। हाँ, ये पानी और थल दोनों में ही रह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में उसका चयन करें जो पक्षी वर्ग से संबंधित हो। तो इनके उपयुक्त सभी हृदय में वायु कोश होते हैं, इनके सिंपल सी बात है, हृदय में वायु कोश होते हैं। पतलियाँ घूमने वाली नहीं होती। याद रखिएगा एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पक्षी अपनी गर्दन अधिक क्यों हिलाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि जो पक्षी अपनी गर्दन अधिक क्यों हिलाते हैं, तो याद रखिएगा इसी कारण, क्योंकि इनकी जो आंखों की पुतलियाँ हैं वो घूम नहीं सकती, इस कारण ये अपनी गर्दन हिला के चारों दिशाओं को देखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, हड्डियाँ खोखली होती हैं। सिंपल सी बात, इनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं और वायु भरी होती हैं, जिस कारण पक्षी काफ़ी हल्के होते हैं और ये आराम से आसमान में उड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको जीके का सिलेबस बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, साइंस का सिलेबस बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हम A to Z इतने प्यारे क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए और इसका कमेंट आप कर हमें बताइएगा कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के, यानी डाउन सिंड्रोम किस जोड़ी गुणसूत्र के ट्राइसोमी होने पर होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कि डाउन सिंड्रोम किस जो है गुणसूत्र की जोड़ी के ट्राइसोमी होने पर होता है। तो ये एक आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे और हम फिर मिलते हैं जल्द बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।